पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा ये महायुद्ध कब खत्म होगा, इसका जवाब तो नहीं मिला, मगर अब जो खबर सामने आई है उसमें शांति समझौते के संकेत तो कम से कम दे ही दिए हैं। दरअसल कहानी यह है कि रूस ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा यूक्रेन के लिए नेटो की सदस्यता की संभावना को खारिज करने से उसे संतोष मिला है। ऐसे में सवाल ये कि अब तक जो अमेरिका यूक्रेन को नेटो के सपने दिखा रहा था, क्या वही उसे नेटो में शामिल नहीं होने देगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन फिलहाल खबर इतनी तय है कि रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन युद्ध के सिलसिले में इसी हफ्ते शांति समझौता हो सकता है। ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि वो अपनी पहचान शांति दूत के रूप में बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो यूक्रेन में 3 साल से चल रहे खून खराबे को रुकवाना चाहते हैं। इससे अमेरिका और रूस के बीच चल रहे तनाव पर भी कम से कम रोक लगेगी। इसी रविवार 20 अप्रैल को अमेरिकी दूत जनरल कीथ ने कहा कि नेटो गठबंधन में यूक्रेन को सदस्य बनाने का कोई प्रस्ताव विचारणीय नहीं है। इस बारे में ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि इस तरह के प्रस्ताव को अमेरिका का समर्थन बड़े युद्ध का कारण बन सकता है। गौरतलब है कि नेटो अमेरिका के नेतृत्व वाला एक सैन्य संगठन है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हम अमेरिकी प्रशासन के कई स्तरों से सुन चुके हैं कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाने वाले प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है। ये हमारे लिए कम से कम संतोष की बात है और महत्वपूर्ण है। दरअसल साल 2022 में यूक्रेन को नेटो में शामिल किए जाने की तेज चर्चा हुई और उसके बाद फरवरी में रूस ने उस पर हमला किया और तभी से ये युद्ध जारी है। तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनके यूरोपीय और दूसरे सहयोगियों ने इसके यूक्रेन संप्रभुता पर हमला करार देते हुए यूक्रेन का पूरा साथ दिया था, लेकिन यूक्रेन की 20% जमीन पर कब्जा करने से रूस को नहीं रोक पाए। यूक्रेन के साथ युद्ध को समाप्त करने के विषय में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूर्व में स्पष्ट कर चुके हैं कि यूक्रेन को नेटो से दूर रखा जाए और 3 सालों में हाथाई यूक्रेन की जमीन पर रूस का अधिकार माना जाए। सूत्रों की माने तो ट्रंप प्रशासन ने रूस की दोनों शर्तों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। उसी के बाद ट्रंप का इसी हफ्ते शांति समझौता होने वाला बयान सामने आया। यूक्रेन युद्ध खत्म होने की संभावना से रूसी मुद्रा रूबल का मूल्य लगातार अब बढ़ता जा रहा है। जनवरी से डॉलर की तुलना में उसमें 40% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। खबर ये भी है कि शांति समझौते के लिए अमेरिका से चल रही बातचीत के बीच पुतिन ने सोमवार 21 अप्रैल को 3 सालों में पहली बार यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव रखा और कहा कि वो 30 घंटे के ईस्टर सीज फायर के बाद और ज्यादा यानी कि लंबे सीज फायर के लिए तैयार हैं। उधर इसी बीच यूक्रेन 23 अप्रैल को अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से मिलने के लिए लंदन में एक प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।